क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोलता है? वो कहता है बस 5 मिनट में शुरू करते हैं और देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं। तुम्हारा पिज्जा ठंडा हो चुका है लेकिन तुम्हारा खाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तुम पिछले 47 मिनट से ये पढ़ रहे हो कि कबूतर चलते वक्त अपना सर क्यों हिलाते हैं। हम खुद को इल्जाम देते हैं, हम कहते हैं कि हम सुस्त हैं, लेकिन दोस्तों सच ये है कि आपका दिमाग खराब नहीं है। ये बिल्कुल वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। तुम्हारा दिमाग हर उस चीज से बचना चाहता है जो गैर आरामदा, मुश्किल या अजीब लगे। और यही मसला है, आज की दुनिया में आराम तुम्हें जिंदा नहीं रखता, तुम्हें आम बना देता है। इस दुनिया में खास वही होते हैं जो मुश्किलों का सामना करने का हौसला रखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग तो हमें मुश्किलों से बचाता है, आसानी की राह दिखाता है। तो फिर हम मुश्किल काम कैसे करें? दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक कदीम आजमूदा तरीका जो तुम्हारे दिमाग को ऐसा बदल देता है कि उसके अंदर मुश्किल से मुश्किल काम करने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है और आपका ब्रेन फितरी तौर पर मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों इसे कहते हैं लोटस मेथड। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल तरीका होगा जो आपके दिमाग की मुज़ाहमत को तोड़ देगा, आपके फोकस को, कंसंट्रेशन पावर को तेज कर देगा और आपको वो सब कुछ करने के काबिल बना देगा जिसे आप बार बार कल पर छोड़ देते हो। दोस्तों फिर से याद रखें, आप लेजी नहीं हो, ये बस तुम्हारा दिमाग है जो तुम्हें आराम में रखना चाहता है। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने बैठते हो तो दिमाग फौरन मशवरा देता है, जरा मेज तो साफ कर लो, काम में फोकस आ जाएगा। और फिर आप मेज साफ करते करते पूरी अलमारी सेट कर देते हो। जब तुम पढ़ाई करने लगते हो तो दिमाग कहता है अभी एक कप चाय पी लूं ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं। फिर चाय के साथ बिस्किट आ जाते हैं, बिस्किट के साथ यूट्यूब। आपका दिमाग कहता है सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देख लूं थोड़ी मोटिवेशन के लिए, और फिर आप उस ध्यान लग जाते हो। दोस्तों याद रखो, आपका दिमाग उस जमाने में इवॉल्व हुआ था जब इंसान को शेरों, सर्दी और भूख से बचना था, ना कि बिजनेस बनाने या इम्तिहान पास करने के लिए। मुश्किल काम दिमाग के लिए वही खतरे की घंटी बजाते हैं जो कभी जंगल में शेर को देखकर बचती थी। इसलिए दिमाग कहता है नहीं छोड़ो, आराम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने दिमाग का धोखा पकड़ो। दोस्तों बुद्धिज्म में एक टर्म यूज की जाती है मंकी माइंड। आपने भी यह सुना होगा। इसका मतलब है कि बंदर की तरह बेचैन दिमाग। अब बंदर तो बिला वजह ही एक दरख्त से दूसरे पर छलांग लगाता रहता है और बेचैन जहन एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर छलांग लगाता है, खासतौर पर उस वक्त जब उसके सामने कोई मुश्किल काम आ जाए। लोटस मेथड की शुरुआत तभी होती है जब तुम ये नोट कर लो कि तुम्हारा दिमाग ये चाल चल रहा है। जब आप शौरी तौर पर ये देख लेते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहका रहा है, जब तुम अपने आप को ये सोचते हुए पकड़ लो कि अच्छा कल से शुरू करते हैं या पहले थोड़ी इंस्टाग्राम देख लो, जब तुम इस बात से अवेयर हो जाओ तो उसी वक्त खुद को रोक लो और दिल ही दिल में कहो अच्छी कोशिश है मेरे दिमाग, मैंने देख लिया है तुम क्या कर रहे हो, अब इसका फायदा क्या होगा, ये कैसे काम करेगा। दोस्तों साइंस कहती है जब आप अपने जहनी रवैये को पहचान कर उसे रोकने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग का मंतकी हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। यानी जब दिमाग में इधर उधर की सोचें आ रही हैं, आप अवेयर हो गए हो, आपने उन सोचों को रोकने की कोशिश की, तो आपके दिमाग का मंतकी हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है और जज्बाती हिस्सा यानी एमिग्डाला अपनी ताकत को खो देता है। दोस्तों याद रखो, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो ये ऐसे ही है जैसे आप आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसे शतरंज के बाहर से खेल रहे हो जो धोखा देता है। इसलिए पहला स्टेप क्या हुआ, अवेयर हो जाओ, उसे रोको। अब आते हैं दूसरे मरहले की तरफ। बहाव के साथ चलो, उससे लड़ो मत। ज्यादातर लोग अपने हालात से जबरदस्ती निमटने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे चौकोर पहियों वाली गाड़ी को आप पहाड़ से धकेल रहे हो। आप सिर्फ 2 मिनट ही जोर लगा पाएंगे,
और फिर आप थक जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, हार मान लेंगे। दोस्तों, कदीम चाइना की एक फिलॉसफी है लाओजी, जो एक हैरानकुन मगर गहरा सबक देती है। ये कहती है दरिया से लड़ना छोड़ दो, बहाव के साथ तैरना सीखो। तुम्हारी जिंदगी में इसका मतलब है कि ये सोचने की बजाय कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट आज ही खत्म करना है, तुम बस ये कहो कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए शुरू करता हूँ। याद रखो, तुम्हारे दिमाग का अमेग्डला बड़े कामों को खतरा समझता है, मगर छोटे काम उसे धोखा दे देते हैं। वो उस खतरे वाले रेडार को नजर ही नहीं आते, और जैसे ही आप शुरू कर लेते हो, जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, तो आपका दिमाग उस कदम उठाने की खुशी में डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है अगला कदम उठाने के लिए। और इस तरह आपका मोमेंटम बन जाता है। आप छोटे छोटे कदम उठाते चले जाते हैं। दिमाग को धोखा देने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले कदम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दो। मसलन अगर आपने जिम जाना है तो सिर्फ इतना सोचो कि मैंने जूते पहनकर सिर्फ बाइक स्टार्ट करनी है। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ इतना सोचो कि किताब खोलकर सिर्फ एक डेफिनेशन याद करूंगा। आपका दिमाग कहेगा ये तो बहुत ही आसान है, चलो कर लेते हैं। और इस तरह दिमाग आपके जाल में फंस जाएगा। सुकून और खामोशी से अपने जहन की धार को तेज करो। दोस्तों, फर्ज करो आप एक लकड़ी काटने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसी आरी के साथ जिसकी धार कुंद है, जो जोर जोर से हिल रही है, तो क्या वो लकड़ी को काट पाएगी? बिल्कुल यही हालत आपके दिमाग की होती है जब वो शोर शराबे, नोटिफिकेशंस और एक लंबी टू डू लिस्ट में फंसा होता है, जो किसी दुकान की लंबी रसीद की तरह खत्म ही नहीं होती। दोस्तों, चाइना के कदीम मॉन्क्स, जिनको जाज़ेन कहते थे, वो अपने दिमाग को पुरसुकून करने के लिए मेडिटेशन किया करते थे। वो कहते थे कि जिस तरह पानी जब साकन हो जाए तो उसके अंदर मौजूद मट्टी जमीन की तह पर बैठ जाती है और पानी साफ शिफाफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम दिमाग को पुरसुकून करते हैं तो जहन में मौजूद ख्यालात की धूल, मट्टी खुद ही नीचे बैठ जाती है और आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। दोस्तों, आप भी ये कर सकते हो। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट बस सुकून से बैठकर। दोस्तों, याद रखें, मेडिटेशन, मुराकबा आपके अंदर के शोर को खामोश करता है। अब जरा देखो ये कैसे काम करती है। ये आपके दिमाग में मौजूद स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम कॉर्टिसोल है, उसकी प्रोडक्शन को कम करती है और आपके ब्रेन में मौजूद अल्फा वेव्स उनको बढ़ाती है। इससे आपके दिमाग की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। आपका पुरस्कून दिमाग मुश्किल को खतरा नहीं समझता, बल्कि एक पहेली समझकर उसे सुलझाता है। दोस्तों, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका दिमाग शुरू में शोर मचाएगा, चीखेगा, बोरियत महसूस करेगा, लेकिन यही तो इम्तिहान है। वक्त के साथ साथ आप देखोगे कि तुम्हारे अंदर का शोर मध्यम पड़ता जा रहा है, जैसे कीचड़ वाला, मट्टी वाला पानी आहिस्ता आहिस्ता शिफाफ होता जाता है। चौथा तरीका है अरादी तौर पर, शौरी तौर पर एक वक्त में सिर्फ एक टुकड़ा ही खाओ। शाओलिन मॉन्क्स एक दिन में मार्शल आर्ट्स की हर मूव को सीखने की कोशिश नहीं करते थे। वो पहले एक घूंसा मारना सीखते, कई दिन उसकी प्रैक्टिस करते, उसमें महारत हासिल करते और फिर दूसरा शुरू करते, यहां तक कि ईंटों को तोड़ना उनके लिए खिलौनों जैसा हो जाता। दोस्तों, जिंदगी में भी यही असूल है। एक दिन में सिर्फ एक ताकतवर काम चुनो जो वाकई फर्क डाले, वाकई अहम हो। उस पर अपनी पूरी तवज्जो दो, पूरे फोकस के साथ काम करो। 25 से 50 मिनट के लिए आपने अपने ध्यान को कहीं और लेकर नहीं जाना, किसी और काम के बारे में नहीं सोचना, ना कोई मैसेज चेक करना है, ना किसी से बात करनी है। अब ये काम कैसे करेगा? याद रखें, आपके दिमाग की तवज्जो, उसका फोकस महदूद होता है। वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता है, और जब आप बार बार फोकस को बदलते हैं तो आपके दिमाग की एनर्जी जाया होती है और वो फोकस भी सही तरह नहीं कर पाता। याद रखें, अगर आप पूरे फोकस के साथ सिर्फ 2 घंटे काम करो
तो वो 6 घंटे की मेहनत के बराबर हो जाएगा। 5वां स्टेप है सब्र करो। फूल खिलने के अमल पर भरोसा रखो। दोस्तों, लोटस का फूल मिट्टी से गुजरकर आहिस्ता आहिस्ता खिलता है। तुम्हारी तरक्की भी इसी तरह बढ़ती है। लोटस के फूल को खिलने के लिए, अपने इर्द गिर्द मौजूद कीचड़ से निकलने के लिए उसे जोर लगाना पड़ता है, उसे टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। दोस्तों, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी ग्रोथ भी ऐसे ही काम करती है। तरक्की सूद की तरह बढ़ती है। पहले लगता है कुछ नहीं हो रहा और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, याद रखें, सब्र फैसला साजी की थकन को कम करता है और जल्दी जल्दी हासिल करने वाली कामयाबियों के नतीजे में पैदा होने वाली डोपामीन बर्नआउट से बचाता है। यह आपको मुश्किल मिजाज रखता है, यहाँ तक कि आपकी आदतें जड़ पकड़ लेती हैं। दोस्तों, हर मुश्किल काम को फूल की एक पत्ती के तौर पर देखो जो आहिस्ता आहिस्ता खिल रही है। फूल को जबरदस्ती खोलने की कोशिश बंद कर दो, ये अपने वक्त पर ही खिलेगा। और यही लोटस मेथड है। जब आप ये सब करोगे तो तुम्हें मुश्किल काम अजियत नहीं लगेंगे, बल्कि वो सबूत बन जाएंगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो। शुरू में तुम्हारा दिमाग मुजामत करेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम करेगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।